बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इज्तिमा में गैर मुस्लिमों को सवाल करने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम लोग इतने तकलीफदेह सवाल करते हैं कि हमें वो सुनकर और जानकर दुख होता है। ऐसा ही एक सवाल एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था और कहा था कि अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे तो मैं यहीं खड़ी खड़ी इस्लाम कबूल कर लूंगी। दोस्तों, इस खातून का सवाल इंतहाई दिलचस्प मगर समझने में उतना ही मुश्किल है, लिहाजा हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा ताकि आप गलत मालूमात की वजह से गुमराही से बच सकें। इस खातून ने कहा कि दुनिया की सभी मजहबी किताबें, जिनमें कुरान पाक और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी शामिल हैं, इस बात पर यकीन रखती हैं कि जो भी पैगंबर या नबी होगा उसको नबूवत पर पूरा उतरने के लिए कुछ पैमानों पर पूरा उतरना होगा। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होते हुए ये भी कहा था कि आप कहते हैं कि वेदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है और उन्होंने किस पैमानों पर पूरा उतरना था उसका भी जिक्र है। लिहाजा किसी भी शख्स को नबूवत का दावा करने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 50% नबूवत के पैमानों पर पूरा उतरता हो। दरअसल ये खातून सवाल करना चाह रही थी कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के पैमानों पर 50% पूरा उतरते थे या नहीं, लेकिन इस खातून ने अपना सवाल एक इल्जाम की सूरत में सामने रखा था। उस खातून ने कहा कि आप कहते हैं कि भविष्य पुराना, जो कि हिंदुओं की एक मजहबी किताब है, उसमें लिखा है एक नबी आएगा और जिसका जिक्र किया गया है, और आप कहते हैं कि वो किसी और का नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। हिंदुओं की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज मलेचिया इस्तेमाल हुआ है, जो कि संस्कृत जुबान का लफ्ज है और उसका पहला मतलब ये है एक ऐसा आदमी जो कहीं बाहर से आया हो, दूसरा मानी ये है एक गुनाहगार आदमी, और तीसरा मानी ये है बहुत ही बुरा और खराब आदमी। उस खातून ने कहा कि इस लिहाज से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार, एक खराब आदमी नाउजुबिल्लाह हुए। इस खातून की जानिब से एक इल्जाम तो ये था, और इस मौके पर पूरा हाल इस खातून के सवाल को सुनकर हैरान था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसका सवाल बहुत गौर से सुन रहे थे, क्योंकि ये सवाल वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला था। हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों से लग रहा था जानना चाहते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देंगे, मगर इस खातून ने कहा कि नबूवत पर पूरा उतरने के लिए इसी किताब में एक और बात भी लिखी है कि मलेशिया कहलवाने वाला जो भी नबी होगा वो पंचगव्या और गैंजीज दरिया में नहाएगा। याद रहे कि गैंजीज दरिया से मुराद गंगा दरिया है। इस खातून ने यह भी कहा था कि गंगा कहीं अरब में नहीं बल्कि इंडिया में मौजूद है। उस खातून ने कहा कि पंचगव्या से मुराद कोई दरिया नहीं बल्कि पंचगव्या से मुराद 5 चीजें हैं जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाना था, और पंचगव्या से मुराद गाय से निकली हुई 5 चीजें हैं, यानी कि पंचगव्या गाय से निकली हुई 5 चीजें। इस खातून ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि आप मुझे दिखा दें कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 चीजों से गुस्ल किया था, जिनमें गाय की गलाजत, दही, घी और दीगर अशिया शामिल हैं जो गाय से ही निकलती हैं। और साथ में ये भी बता दें कि मलेचिया लफ्ज के मुताबिक तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह बुरा और गुनाहगार आदमी होना चाहिए। क्या ये बातें कुरान पाक से भी साबित होती हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि वेदा में वही लिखा है जो कुरान पाक में है। दोस्तों, ये सवाल मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला और डॉक्टर जाकिर नाइक को तैश दिलाने वाला भी हो सकता था, और हॉल में मौजूद सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जल्दी से इस सवाल का जवाब दें और इस खातून की यहीं पर बोलती बंद कर दें, क्योंकि इस खातून ने सवाल की सूरत में इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर आते ही कहा कि हमारी इस बहन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 50% नबूवत के मयार पर पूरा उतरना जरूरी है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और जो आपने इल्जामात लगाए हैं सवालात की सूरत में उनका जवाब दूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले बात कर लेते हैं लफ्ज मलेशिया के बारे में। आपने कहा कि उसके 3 माने हैं।
पहला बाहर से आने वाला, दूसरा एक गुनाहगार आदमी और तीसरा इंतहाई बुरा और खराब आदमी। आप लोग हिंदू आज के दौर में भी मुसलमानों को मलेशिया कहते हैं और आप लोग इस नजर से कहते हैं कि हम गुनाहगार और खराब आदमी हैं। दरअसल हिंदुओं की मजहबी किताबों का तर्जमा लोगों ने अपने हिसाब से कर रखा है। आपके हिंदू पंडित अपनी मर्जी का अपने हिसाब से मानी वहां से उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मलेशिया का ये मानी है बाहर से आने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक यही बताया गया था कि वो किसी और इलाके से हिजरत करके आएंगे। यहाँ पर इन मानों में इस्तेमाल करने की बजाय आप लोगों के पंडितों ने जानबूझकर इन लफ्जों के गलत मतलब बताकर इसमें गुमराह किया है। यही वजह है कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मलेशिया के मनफी मानों से जानते हैं और आज के दौर के हिंदू मुसलमानों को भी मलेशिया ही कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। आज के दौर में कुरान पाक में वाज़े तौर पर लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना है, यानी कि अंग्रेजी जुबान में कहा गया है डू नॉट ईट पिग। सूअर को अंग्रेजी जुबान में पिग कहा जाता है, पिग नहीं खाना है। अब अगर आज के दौर की डिक्शनरी को आप खोलें, उसमें पिग का मतलब पुलिसमैन भी लिखा है। तो क्या कुरान पाक ने ये लिखा है कि पुलिसमैन को नहीं खाना? और यही बात इसी तरह बाइबल में भी लिखी गई है। क्या बाइबल भी यही कह रहा है कि पुलिसमैन को नहीं खाना? नहीं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि सूअर नहीं खाना है। उसका मतलब सूअर के मानों में ही लेना होगा। जानबूझकर या मनफी माने लेकर किसी को या खुद को गुमराह करना गलत होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि जिस पर आपने कहा गंगा में नहाना जरूरी है। अब इसका तज्जिया कर लेते हैं। हिंदू इस्लाहात में अगर कहा जाए गंगा में गुस्ल या बाथ लेने का मकसद ये है कि अपने आप को साफ करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हकीकी तौर पर दरिया में उतरना और उसमें गुस्ल करना, अपने जिस्म को भिगो लेना एक बात है जो कि मुमकिन नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या उनके लिए करना जरूरी हो। और अगर इसी लफ्ज गेंजी का लफ्जी मतलब देखा जाए तो एक ये बनता है कि खुद को साफ करना ज़हनी तौर पर पानी में उतरकर जिस्म को भिगोकर नहीं बल्कि अपने आप को वैसे ही पाक करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा जब ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंगा में गुस्ल किया, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो गंगा में आए और वहाँ ने उन्होंने हकीकी तौर पर अपने जिस्म को भिगोया और गुस्ल लिया हो। इसका मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला ने पाक किया। और हम बतौर मुसलमान यकीन रखते हैं कि तमाम अन्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम रसूल पाक थे, वो मासूम थे, अल्लाह ने उन्हें पाक रखा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि आपने जो सवाल किया है वो बहुत बड़ा है। इसकी गहराई में उतरूं तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ और एक एक लाइन का जवाब दे सकता हूँ, मगर यहाँ पर मैंने दो बुनियादी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अब आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले के बाद ये खातून वहाँ खड़ी देखती रह गई और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था, मगर ये खातून माइक्रोफोन पर शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, इस खातून के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।